नमस्ते निवेशकों, स्वागत है आपका फाइम इंडस्ट्रीज एलटीडी के इस विस्तृत विश्लेषण में। शुरू करने से पहले एक सामान्य डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है और इसे निवेश की सलाह न समझें। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और हो सकता है कि जिन स्टॉक्स पर बात हो रही है उनमें मेरी कोई पोजीशन हो या ना हो। समझदारी से निवेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं फीम इंडस्ट्रीज का गहराई से विश्लेषण। बिजनेस मॉडल फीम इंडस्ट्रीज एलटीडी भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है जो ऑटोमोटिव लाइटिंग और सिग्नलिंग इक्विपमेंट का निर्माण करती है, खासकर टू व्हीलर सेगमेंट के लिए। कंपनी निम्नलिखित प्रोडक्ट्स बनाती है: ऑटोमोटिव लाइटिंग, हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स, रियर व्यू मिरर शीट मेटल कंपोनेंट्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, LED ल्यूमिनरीज, घरेलू और इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए। हालांकि यह बिजनेस का छोटा हिस्सा है। प्रमुख ग्राहक: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI, TVS मोटर कंपनी, यामाहा, सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑन्टो कंपनी एक मजबूत टियर 1 OEM सप्लायर है जो लंबे समय से इन ग्राहकों के साथ जुड़ी है। पिछले 5 साल के वित्तीय आंकड़े FY20 FY24 संख्या अनुमानित है ताकि ट्रेंड दिखाया जा सके। सटीक डेटा के लिए वार्षिक रिपोर्ट देखें। FY20 FY24 के बीच राजस्व CAGR 15-16%, FY20 FY24 के बीच PAT CAGR 23-25% मार्जिन्स में सुधार हो रहा है। LED पेनिट्रेशन बढ़ने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के कारण ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत है क्योंकि EBITDA मार्जिन अच्छे हैं। हाल के वर्षों में कर्ज के स्तर में कमी आई है। FY23 में नेट डेब्ट टू इक्विटी 0.2x था। कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है जिससे नए प्लांट्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में निवेश किया जाता है। डिविडेंड पेआउट अभी कम है क्योंकि मुनाफा कंपनी के विकास में फिर से लगाया जाता है। कंपनी प्रोमोटर ड्रिवन है। श्री JK जैन, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका ऑटोमोटिव लाइटिंग इंडस्ट्री में 40+ साल का अनुभव है। परिवार भी बिजनेस ऑपरेशंस में सक्रिय है। हालिया कॉनकॉल से कुछ अहम बातें: कंपनी EVs के लिए नई LED टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में खासकर LED लाइटिंग के लिए एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर फोकस। LED स्ट्रीट लाइट और कमर्शियल लाइटिंग में भी एंट्री। हालांकि यह बिजनेस का छोटा हिस्सा है। EV सेगमेंट में बड़े अवसर क्योंकि नई गाड़ियों में एडवांस्ड लाइटिंग सिस्टम की जरूरत बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन बढ़ाकर मार्जिन्स सुधारने की कोशिश। शेयर का प्राइस रेंज: हालिया हफ्तों में RS2 500 RS2 750 के बीच। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो बुलिश ट्रेंड दिखाता है। वॉल्यूम: मिड कैप के हिसाब से वॉल्यूम ठीक ठाक है, लगभग 60-65 पर, यानी थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में। सपोर्ट लेवल: RS2 400 RS2 500 रेजिस्टेंस लेवल, RS2 800 RS2 900। कुल मिलाकर टेक्निकल्स पॉजिटिव हैं, लेकिन हालिया तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ग्राहक: ऑटोमोटिव लाइटिंग प्रोडक्ट्स, LED हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स, रेट्रो रिफ्लेक्टर्स, साइड ब्लिंकर्स, अन्य ऑन्टो कंपोनेंट्स, रियर व्यू मिरर शीट मेटल पार्ट्स, प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट्स, नॉन ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, LED स्ट्रीट लाइटिंग, LED कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लाइटिंग, LED इंडोर लाइटिंग। ग्राहक: टू व्हीलर OEM दिग्गज, होंडा सबसे बड़ा ग्राहक, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, यामाहा, सुजुकी, बजाज 4 व्हीलर सेगमेंट में थोड़ी बहुत सप्लाई। प्रमुख OEMs के साथ लंबे समय के रिश्ते जिससे रिपीट बिजनेस सुनिश्चित होता है। इंडस्ट्री आउटलुक: कोविड के बाद भारत का टू व्हीलर मार्केट रिकवरी की ओर। ऑटोमोटिव लाइटिंग में LED का तेजी से उपयोग बढ़ रहा है। बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, हाई ASP, औसत बिक्री मूल्य और मार्जिन्स। EV सेगमेंट में एडवांस्ड LED सिस्टम की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। भारत में ऑटोमोटिव लाइटिंग मार्केट अगले 5-7 साल में 10-12% CAGR से बढ़ने का अनुमान। ग्लोबली ऑटोमोटिव LED लाइटिंग का मार्केट $30 बिलियन है और इसमें और भी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। पीयर कंपैरिजन कंपनी: राजस्व, EBITDA %, ROC %, P रेशियो, Fime Industries approximately 2,400,
2,500 tilde 12-13%, tilde 24-25%, tilde 18-20x, Lumax Industries, approximately 1,800, tilde 9-10%, tilde 14-15%, tilde 20-22, x, Minda Industries, approximately 14,500, tilde 12-13%, tilde 19-20%, tilde 40-45x, Varroc Engineering, approximately 7,500, tilde 9-10%, tilde 8-10%, tilde 18-20x, फीएम के मार्जिन और आरओसी लूमैक्स और वारॉक से बेहतर है। माइंडा इंडस्ट्रीज का स्केल बड़ा और बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, इसलिए उसका वैल्यूएशन मल्टीपल काफी ऊंचा है। रिस्क्स और चिंताएं, टू व्हीलर इंडस्ट्री पर काफी डिपेंडेंसी, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, होंडा से काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है, ओईएम्स की तरफ से कीमतें घटाने का दबाव, एलईडी टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव होता है, ईवी अडॉप्शन एक अवसर भी हो सकता है और डिसरप्शन भी इसकी स्पीड पर निर्भर करता है। भविष्य की योजनाएं और ग्रोथ ट्रिगर्स, ईवी लाइटिंग सिस्टम्स में उपस्थिति बढ़ाना, एडवांस्ड एलईडी मॉड्यूल्स और स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस पर काम, यूरोप और एशियान देशों में एलईडी ऑटोमोटिव लाइट्स के एक्सपोर्ट पर फोकस, प्लांट्स में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नॉन ऑन्टो एलईडी लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स, कमर्शियल लाइटिंग में विस्तार ताकि बिजनेस डाइवर्सिफाई हो। प्रबंधन को भरोसा है कि आने वाले वर्षों में डबल डिजिट ग्रोथ और बेहतर मार्जिन्स बनाए रख सकेंगे। प्रबंधन का लक्ष्य लगातार राजस्व वृद्धि, ईबीटा मार्जिन टिल्डे 12-13% बनाए रखना, आरओसी टिल्डे 24-25% पर बनाए रखना। निष्कर्ष तो ये था फीम इंडस्ट्रीज एलिटिड का डिटेल्ड विश्लेषण, एक प्रमुख खिलाड़ी ऑटोमोटिव लाइटिंग सेगमेंट में, जिसकी फंडामेंटल्स मजबूत हैं और इंडस्ट्री के टेलविंड्स इसके पक्ष में हैं। हालांकि कुछ रिस्क्स हैं, जैसे इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी और टेक्नोलॉजी में बदलाव, लेकिन फाइम की नाइश पोजिशनिंग और बड़े ओईएम्स के साथ रिश्ते इसे एक दिलचस्प कंपनी बनाते हैं। फीम इंडस्ट्रीज या किसी और स्टॉक पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और याद रखें, निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें। धन्यवाद और अगले वीडियो तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।